अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कूल बैग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 3 पीसेस ली हूँ। तीनों पीसेस का एक ही मेजरमेंट है। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 14 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 17 इंच। ये देखो, उसके बाद से इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस ली हूँ। दोनों का पीसेस का मेजरमेंट सेम है। ये देखो, इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं। ये लंबाई इसका मैंने ली हूँ 10.5 इंच, 10.5 इंच, और इसका चौड़ाई भी मैंने 10.5 इंच ली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरह से ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे इसके बराबर जिप लेंगे हम। ये देखिए, ये देखो इस तरह से ये मैंने 8 इंच का ये देखो जिप ली हूँ और इस तरह से 4 पीसेस ली हूँ। ये देखिए, ये 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का है। सबसे पहले रनर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से सीलेंगे। सीधे पे सीधा रखकर यहाँ पे स्टिच करके इसे बराबर से लेने के बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरे साइड इसे इस तरह से सिलकर ये पीस रेडी करेंगे। ये देखो, ये हमने पीस रेडी किए हैं। अब इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये स्टिच कंप्लीट होने के बाद ये जो दूसरे पीस के हमने कटिंग किए थे उसे इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। इस तरह से ये हमने रेडी कर दिए हैं। ये देखो, बैक साइड भी हमने फिनिश कर दिए हैं। अब ये जो दूसरा वाला पीस था उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ऊपर स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। इसे इस तरह से करने के बाद ये देखो इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच कर लिए हैं। अब हम दूसरा अपना जो पीस कटिंग करके रखे थे उस पे इस तरह से रखेंगे और इसे यहाँ से यहाँ तीनों साइड स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ साइड पे हम एक पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए ये देखो इस तरह से यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से ये पूरा स्ट्रेट लगाएंगे और इसे इस तरह से बराबर करेंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब एक हम जिप लेंगे इस तरह से। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ ये देखो 14 इंच का। ये इससे छोटा है। सबसे पहले हम इसे स्टिच करके कवर करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ इस तरह से रखने के बाद ये पीस को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ से टॉप स्टिच करके ये तैयार करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्टिचिंग हुई है। अब दूसरा पीस हम इस तरह से रखेंगे और इसके बराबर ये हम इसकी इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दी हैं। अब इसे शेप देंगे। शेप के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से, और इसे इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं। अब दूसरा वाला पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से बैक साइड हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये मैंने 14 इंच का, ये 14 इंच का एक पीस ली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे बराबर से रखेंगे और इसकी स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने सील लिए हैं। ये देखो ये हमारी पॉकेट तैयार हुई है। अब ये जो हमने पीस की कटिंग किए थे उसे इस तरह से रखेंगे और ये जो शेप में है ऊपर वाले उसे इस तरह से रखने के बाद इस तरह से निशान लगाएंगे इसके बराबर और उसके बाद इसकी भी
कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा निशान हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो अब इस तरह से हम स्टेप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो सबसे पहले मैंने ये पीस ली हूँ, ये 4 इंच लेकर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14 इंच और यहाँ से मैंने सबसे पहले लॉक कर दी है। और एक हम इस तरह से एक और रेडी करेंगे। ये मैंने ली हूँ 7 इंच। ये देखो ये बाज़ार में अवेलेबल रहता है, आप इस तरह से देखो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इस तरह से अंदर करने के बाद इस तरह से एक और करेंगे। इसे इस तरह से बराबर करने के बाद ये जो हमने स्टिचिंग किए हैं यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। ये देखो ये इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। और ये जो ये रेडीमेड स्ट्रैप रहता है इसे इस तरह से अंदर करते हैं। ये जो दूसरा वाला हिस्सा रहता है इसे करने के बाद यहाँ से इस तरह से निकाल देते हैं। ये देखो इस तरह से, तो इस तरह से हमने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रैप अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर पॉइंट पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये यहाँ पे रख के स्टिच करेंगे। जो स्टेप है उसे यहाँ पे रखेंगे। दूसरा भी हम एक हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। ऊपर हिस्से में जो जिप लगाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से 2 पीस रेडी किए मैंने। 3.5 इंच का इस तरह से ये 2 पीस है। इसकी चौड़ाई 3.5 है और इसकी लंबाई इस तरह से हमने लिए हैं। ये देखो इस तरह से 21 इंच। और जिप भी हमने इसी मेजरमेंट से लिए हैं। 2 लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करने के बाद दूसरे वाले पार्ट पे इसे इस तरह से रखेंगे। नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, स्टिच करेंगे। इसे भी टॉप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह हमने स्टिच कर दिया। अब एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, दूसरा रनर यहाँ से। ये देखो इस तरह से हमने जिप इंसर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से ये देखो ये 2 मैंने पीस लिए, ये देखें। और इसके बराबर ये 2 लाइनिंग वाला पीस लिए। इसका मेजरमेंट देख लो। इस तरह से ये इसकी चौड़ाई सेम है। इसकी लंबाई देख लें। इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। यहाँ पे ये रखेंगे, एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से इसे इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ये वाटर बॉटल के लिए बनाएंगे। तो ये देखो इस तरह से एक मैंने रेडी कर ली हूँ। दूसरा ये देखिए इसकी मैंने इसे इस तरह से, इसकी लंबाई मैंने ली थी 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली हूँ। ये 1 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरह से ये देखो मैंने फोल्ड कर ली हूँ। और इस तरह से ये देखो ये हमारा इलास्टिक है। यहाँ तक इतना स्पेस रहेगा कि इलास्टिक इसके अंदर जा सके। इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसे अंदर रखेंगे। अंदर से खींचने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा बाहर। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकाल के स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने सिल लिए हैं। अब ये देखो ये जो हमने ये जॉइन किए हैं इसके बराबर देखो इस तरह से देखेंगे। यहाँ से 7 इंच पे आ रहा है तो यहाँ पे इसे इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पे लेकर इस तरह से 2 प्लेट्स आएंगे। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे इस तरह से करके यहाँ पे एक स्टिच यहाँ पे करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ये पॉकेट अटैच करेंगे।
ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड अटैच कर चुके हैं। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जिप वाला जो इस जिप हमने जो लगाए हैं इसे बराबर रखने के बाद यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पे भी लगाएंगे। इसमें से कोई भी एक पीस लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। ये जो हमने निशान लगाए हैं ये निशान को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसे राउंड में ले जाएंगे। यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसे भी इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे। ये सब करने से पहले ये जो हमने निशान लगाए हैं या इस साइड या फिर इस साइड इस तरह से यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। दूसरा वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और ये जो ओपन हुआ है इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद ये स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। ये दोनों को कनेक्ट करके हमने पाइपिंग कर ली है। अब ये देखो ये इस तरह से इसे ओपन करेंगे। देखो इस तरह से ये हमारा पॉकेट बन के आया है। ये हमने जो फ्रंट में लगाए हैं ये हमारा बन के आया है। ये साइड पॉकेट हमारी बन के रेडी हुई है। ये देखो इस तरह से ये वाटर बोतल के लिए दो हैं। ये देखो ये अंदर काफ़ी स्पेस है। ये हमने जो बुक लगाए हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।